तो हेलो दोस्तों, टेक्निकल मैकेनिक सहीम। तो आज ना मेरे पास आ गया है एक बल्ब जो कि 14 वाट का है। 14 वाट का ये बल्ब है, ये देख सकते हैं। कुछ इस तरह से ये जल रहा है। और ये बल्ब मैंने क्या है ना कि पहले भी एक मर्तबा यानी कि कल इसको रिपेयर करके दिया था और ये फिर से प्रॉब्लम लेकर आ गया। तो ये क्यों ऐसा, यानी कि कल एक दिन में ये बल्ब ख़राब हो गया, और उसका रीज़न क्या है और किस तरह से हम रिपेयर करेंगे कि ये बल्ब हमारा जल्दी ख़राब नहीं होगा और सालों साल चलेगा। और किस तरह से हम रिपेयर करेंगे तो ये बल्ब हमारा एकदम से भी नहीं चलेगा और जल्दी जल्दी ख़राब हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम पूरा का पूरा वही डिटेल्स में हम समझाने वाले हैं। और इस बल्ब यानी कि ये जो है एमसीपीसीबी ख़राब हो चुका है। ये देखिए आपके आंखों के सामने है, एकदम से ग्लो कर रहा है। तो कई बार ऐसा यूट्यूब पे आपने वीडियोस देखा होगा कि इस बल्ब को यानी कि यहाँ से निकाल देते हैं। इस तरह से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये इधर से निकाल देते हैं इस तरह से, और यहाँ पे सोल्डरिंग आयरन की रांगा चिपका देते हैं तो हमारा बल्ब जल जाता है। और क्या है ना कि उस तरह से एक नंबर से हमारा बल्ब ग्लो करने लगता है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये देखिए यहाँ से ये बल्ब शॉर्ट है और दूसरी को मैं देख लेता हूँ कहाँ से शॉर्ट है। ये यहाँ से, हाँ, ये दूसरी बल्ब यहाँ से शॉर्ट है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस तरह से अगर आप लोग भी रिपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी एक गलत तरीके का इस्तेमाल करते हैं, जिसके ये देखिए मैंने पहले शॉर्ट किया था कल। ठीक, तो कल मैंने शॉर्ट किया तो ये फिर से ऐसी प्रॉब्लम लेके आ गया, एक ये वाला बाजू वाला एलईडी ख़राब हो गया। ठीक, तो इस तरह से आप शॉर्ट करते जाइएगा, एक एक एलईडी ख़राब होते जाएगा और बाद में क्या होगा कि एमसीपीसीबी को फेंकना ही पड़ेगा। ठीक, तो आज की ये वीडियो में मैं पूरा का पूरा डिटेल्स में बताऊंगा कि कैसे हमने इस बल्ब को सही किया। तो उससे पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम हर तरह की डेली लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ों को रिपेयर करते हैं और रिपेयर के माध्यम से कुछ ना कुछ छोटी से छोटी जानकारियाँ आप लोगों को देने की कोशिश करते रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास काफ़ी सारा एलईडी बल्ब है। एलईडी बल्ब का एमसीपीसीबी है और एक यानी कि जो भी है मेरे पास बहुत सारा चीज़ पड़ा हुआ है। ठीक, ड्राइवर सेक्शन भी यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत है, मतलब कि और भी बहुत से किट्स वगैरह पड़े हुए हैं मेरे पास। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाने का प्रयास करूँगा। थोड़ा सा मैं वीडियो को जूम कर लेता हूँ और यहाँ पे ये देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये देखिए यहाँ पे आपको 14 वाट यानी कि 14 वाट दिख रहा होगा। ठीक, यहाँ पे शायद आपको नहीं दिख रहा हो क्योंकि कैमरा एक जगह पे स्थिर है, इसलिए आपको थोड़ा सा नहीं देख पा रहा होगा। तो मैंने आपके उधर बता ही दिया कि यानी कि 14 वाट की ये बल्ब है और मेरे पास यानी कि 9 वाट का एक बल्ब है। ठीक ना, 9 वाट का बल्ब है हमारे पास। तो इसमें किस तरह से हम फिटिंग करेंगे कि हमारा बल्ब एकदम से ग्लो करेगा और कभी रिटर्न नहीं आएगा। ठीक, तो इस चीज़ को हम एक बार कंफर्म करवा देना चाहता हूँ एक बार और। देखिए कई बार ऐसा होता है कि बार बार एक ही वीडियो बनाना और डालना थोड़ा सा ये होता है, लेकिन मैं आप सभी से एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जो भाई भी हमारे यानी कि नए हैं इस फील्ड में और नया नया आना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियोस बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि मात्र ये 10 रुपये के अंदर ये बल्ब हमारा बन के रेडी हो जाएगा। और इसमें क्या है ना कि सालों साल चलने की भी इसमें वारंटी है। ठीक, तो इस तरह से मैं थोड़ा सा आपको वोल्टेज चेक करके दिखा दूं। यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, यानी आ रहा है ठीक है, लेकिन 15-20 वोल्टेज ऐसे दिखा रहा है। तो वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे बिजली की खपत है ही नहीं। तो एमसीबी यानी कि इसके जो बल्ब होता है इसमें ड्राइवर सेक्शन का वो वोल्टेज क्या है ना कि आकर रिटर्न चला जाता है जब काम नहीं रहता है। तो ठीक, इस तरह से इसके ड्राइवर सेक्शन को यानी कि प्रोग्राम किया गया होता है। ठीक, तो अगर यहाँ पे वोल्टेज की ज़रूरत होगी तो क्या है ना कि
ये वोल्टेज सॉरी ये क्या है ना कि वोल्टेज बराबर देगा और वोल्टेज की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो क्या है ना कि इसके ड्राइवर सेक्शन को यानी कि डिज़ाइन इस तरह से किया गया होता है कि ये वोल्टेज अपना वापस कर लेता है, यानी कि रेजिस्टेंस के थ्रू वो अपना उसमें हीट के रूप में निकाल देता है। तो आइए अब हम देखना चाहते हैं कि इसको हम कैसे रिपेयर करेंगे कि ये सालों साल चलेगा हमारा ये बल्ब। तो इस तरह से अगर आप भी करेंगे तो आपके पास यानी कि मात्र से मात्र 10 रुपये में आपका बल्ब बनकर रेडी हो जाएगा। और इसमें देखिए फ़ायदा ये है कि ये 14 वाट का है और 9 वाट का बल्ब है। तो ऑब्वियसली बात है कि 14 वाट का है तो थोड़ा सा ज़्यादा यानी कि ब्राइटनेस देगा, और ये 9 वाट का रहता है तो थोड़ा सा कम ब्राइटनेस देता है। तो इसलिए इस बल्ब को रिपेयर करना एकदम से ज़रूरी है। कस्टमर का कहना है कि इसी को हमें रिपेयर करके दो क्योंकि ये ज़्यादा ग्लो करता है। कल भी लेके आए थे तो मैंने क्या है ना कि मैंने बोला, उनसे पूछा कि ये कितने का मैं रिपेयर कर दूं। 2 ऑप्शन मैंने दिया उनको। मैंने बोला कि एक मात्र 10 रुपये में हम आपको रिपेयर करके दे देंगे, और एक अगर रिपेयर करेंगे तो लगभग 60 रुपये लेंगे, हम चार्ज करेंगे। ठीक, 60 रुपये 50 रुपये चार्ज करेंगे। तो उन्होंने बोला कि चलिए हमें 10 रुपये वाला ही रिपेयर करके दे दो। तो सिंपल सा मैंने वही फार्मूला अपनाया, यानी कि उधर से एलईडी को उखाड़ा और सोल्डिंग आयरन से चिपका दिया। बल्ब हमारा ग्लो करने लगा, लेके गए जलाए, और क्या ना कि कल होकर फिर वापस आए तो फिर से हमें बोले कि ये नहीं चाहिए, अब वैसा वाला रिपेयर करके दो जो कि जल्दी ख़राब ना हो। ठीक, तो इसलिए मैंने चाहा कि आप लोगों के साथ भी ये वीडियोज़ को शेयर किया जाए, ताकि बहुत से यूट्यूब पर फेक वीडियोज़ है कि एलईडी को शॉर्ट कर दिए और दे दिए एकदम से बल्ब हमारा 100% ग्लो करता है। तो वो तो 100% ग्लो करता ही है, लेकिन क्या है ना कि ज़्यादा देर तक नहीं चलता है। 2-4 घंटे बाद या 2-3 दिन बाद या फिर कह लो 15-20 दिन बाद वो ख़राब होना ही होना है। ठीक, और इस तरह से अगर आप एमसीपीसीबी को चेंज कर देते हैं तो वो फिर एकदम से सालों साल चल जाता है, क्योंकि इसका ड्राइवर सेक्शन ओके होता है। इसलिए अगर इस तरह से आप करेंगे तो एकदम से सालों साल आपकी बल्ब चलेगी। ये देखिए इसका कंडेंसर जो है फट चुका था, यानी कि जो बल्ब ग्लो कर रहा था, धुक 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 कर रहा था। तो मैंने इसको खोल कर देखा तो ये बल्ब धुक धुक करके कर रहा था। तो यहाँ पे मैंने इसके सिल्वर वाले भाग को ऐसे निकाल लिया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि बीच से हम वायर नहीं निकाल पा रहे थे, और निकाल रहे थे तो यानी कि एमसीपीसीबी में टच हो रहा था। तो इसलिए मैंने क्या है ना कि इसके साइड से वायर निकालने की फैसला किया। ठीक, और साइड से निकालेंगे तो इजीली हमारा बल्ब फिटिंग हो जाएगा। तो आइए हम करके देखते हैं कि क्या हमारा बल्ब ग्लो करता है 2 लगाने से या फिर नहीं करता है। बल्ब अगर ग्लो करेगा तो भी आपके सामने ही है, अगर नहीं ग्लो करेगा तो भी आपके सामने ही है। नहीं ग्लो करेगा तो उसका रीज़न मैं बताऊंगा कि क्यों ये बल्ब हमारा ग्लो नहीं किया, यानी कि हमारा सही बल्ब है तो फिर भी क्यों नहीं ग्लो किया। और अगर बल्ब ग्लो कर जाता है तो भी मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ, यानी कि एक लगा हुआ था और मैंने 2 लगाया तो किस तरह से ये बल्ब ग्लो कर गया। ठीक, तो आइए हम सबसे पहले इसका कनेक्शन करते हैं, और थोड़ा सा हम वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करना चाहेंगे, लेकिन उसमें भी हम फास्ट फॉरवर्ड करके भी आपको थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए माइनस है तो माइनस की तरफ जोड़ देंगे, और प्लस है तो प्लस की तरफ जोड़ देंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए ये एक मैं क्या करूँगा, इसको मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि वायर ले लेता हूँ, है ना। वायर मेरे पास चलिए फ़िलहाल हो चुका है, तो मैं उसी से हम काम चला लेंगे अपना। ठीक, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको क्या बताना चाह रहा था, कनेक्शन बताना चाह रहा था। ये देखिए अगर हम माइनस को माइनस में करते हैं, पहले पेस्ट लगा लेंगे और माइनस को माइनस में यहाँ पे कर देना है। ठीक, और अब बाकी रही कि ये तो माइनस हो गया। ठीक, ये वाला माइनस हो गया माइनस में, यानी कि, और ये वाला प्लस यहाँ पे जाएगा, और ये वाला माइनस इस माइनस के साथ यानी कि जुड़ेगा, यानी कि दोनों एमसीबी का माइनस प्लस एक में जुड़ेगा। और जब बाकी रहेगा एमसीपीसीबी का
एक माइनस एक प्लस, यानी कि दो 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 MCPCB का दो माइनस प्लस है, तो एक माइनस प्लस आपस में जुड़ जाएगा और बाकी रहेगा एक एक, तो उसमें ड्राइवर का हमें माइनस प्लस देना पड़ेगा। ठीक, तो इस तरह से आप एक मरतबा एक थोड़ा सा मैं वायर कटिंग कर लेता हूँ, थोड़ा सा माप कर। तो ध्यान रहे कि वायर ज़्यादा कटिंग नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा अगर कटिंग कर दोगे तो बल्ब में दिखेगा और थोड़ा सा उसमें ऐसा लगेगा कि इसमें वायरिंग वगैरह जुड़ा हुआ है। तो इसलिए उतना ही वायर कटिंग करना है जितना कि हमें ज़रूरत है। ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा हम वायर कटिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक ना, तो इस तरह से हम पेस्ट लगाकर इसको अच्छे से सोल्डिंग कर देंगे। और कनेक्शन पे ऊपर आप लोग ध्यान दीजिए कि कनेक्शन हमने कैसे कर रहे हैं इसका। ठीक, और ये हो सकता है कि एक पार्ट्स में संभव ना हो, तो मैं इसका पार्ट 2 भी लेके आऊँ। ठीक, तो ये देखिए, और इसका क्या है ना कि मैंने बताया था ना कि एक माइनस तो यहाँ पे कनेक्ट किया हूँ। थोड़ा सा वीडियोज़ में मैं बोलना और क्या है ना कि बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। चलिए, हम थोड़ा सा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड ही किए हैं तो कोई बात नहीं, इसको हम कनेक्शन करके हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इसका माइनस और इसके प्लस में हम जोड़ेंगे, यानी कि ये इसके माइनस में जुड़े हैं ड्राइवर का माइनस, तो इसके प्लस में यानी कि हम जोड़ देंगे। या सॉरी, ये इसमें प्लस है इधर और इसमें प्लस में हम जोड़ दिए। ये देखिए, यानी कि ड्राइवर का प्लस और MCPCB का प्लस में जुड़ गया। ठीक, और ये MCPCB का माइनस और ड्राइवर का माइनस एक में जुड़ गया। ठीक, तो इस तरह से ये हो गया, लेकिन अभी हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक, और एक और हमें वायर जो मैंने बताया था, 2 वायर हमने नाप के काटा था, उसको भी हमें लेना पड़ेगा। तो इसको हम थोड़ा सा सही से सेटिंग कर लेते हैं ताकि ये आपस में स्पार्क ना करे। ठीक, तो इसलिए अगर स्पार्क जनरेट करेगा तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा बल्ब शॉर्ट सर्किट करेगा, है ना। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको अंदर स्लीव को डाल लेते हैं ताकि हमें स्पार्क देखने को ना मिले। अब बारी आई है कि एक ये वाला वायर को हमें सोल्डरिंग करने की, तो ये माइनस और एक प्लस लगा देंगे, यानी कि MCPCB का माइनस और प्लस को ये आपस में हम शॉर्ट कर देंगे। तो ये बल्ब हो जाएगा क्या किस, यानी कि ये बल्ब का कुल मिलाकर करने के बाद ये है कि हम सीरीज़ में इसको हम क्या कर देंगे, सीरीज़ में हम कनेक्शन कर देंगे, क्योंकि इसमें वाटेज ज़्यादा है। तो सीरीज़ में कर देंगे तो हमारा बल्ब अच्छे से ग्लो करेगा। और जो कि हम पहले शॉर्ट करके बना रहे थे, LED को शॉर्ट करके बना रहे थे, तो उस वजह से क्या हो रहा था कि अगर क्या ना कि वोल्टेज वहाँ पे ज़्यादा हो जा रहा था, वाटेज भी ज़्यादा हो जा रहा था, तो इसलिए बल्ब हमारा उड़ जा रहा था। ठीक ना, तो अब इसमें क्या है ना कि जब सीरीज कर दिए हैं तो वोल्टेज बढ़ेगा तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, और वाटेज भी बढ़ेगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब 2 का पावर एक में मिल चुका है। तो इस तरह से हमने इसको फिटिंग कर दिया है। और आइए अब हम इसको चेक करके देखते हैं कि क्या ये हमारा काम कर रहा है कि नहीं। ये देखिए, अरे अरे ये क्या है, ये तो अप एंड डाउन कर रहा है। तो इसका सिंपल सा फंडा क्या हो सकता है, या तो इसका वाटेज ज़्यादा हो गया इसलिए ऐसा कर रहा है क्या। हाँ, एक और बात मेरे को याद आया, इसका जो कैपेसिटर है वो भी वीक हो जाता है, तो इस तरह से करता है। ठीक, और दूसरा इसकी वाटेज ज़्यादा हो गया और वोल्टेज भी ज़्यादा हो गया, यानी कि सीरीज में कर देने से तो ऐसा करता है। ठीक, तो क्या है ना कि चलिए अब इस पार्ट्स में तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये क्या है ना कि बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियोज़ हो जाएगा, है ना, और एडिट भी नहीं हो पाएगा। मैं जिस ऐप से एडिट करता हूँ उस ऐप से एडिट भी नहीं हो पाएगा, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं तक हम छोड़ते हैं। इसका हम नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे और उसमें हम चेक करेंगे कि क्या कैपेसिटर की वजह से है या फिर हमारा बल्ब की वाटेज वगैरह या वोल्टेज वगैरह किस वजह से ये है। वैसे हम वोल्टेज की टेस्टिंग कर रहे हैं इसमें, और वोल्टेज की टेस्टिंग करने के बाद हम आप इसको यहीं पर एंड कर देंगे
और नेक्स्ट पार्ट में हम आपको पूरा का पूरा डिटेल्स में बताएंगे कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। वैसे सिंपल है, कुछ ज़्यादा ये नहीं है, आप भी कर लेंगे अगर देख लेंगे तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखेंगे हैं, और आप उसको बारीकी से देखकर आप अपने अंदर समझ सकेंगे। ठीक, तो चलिए हम वीडियो को अभी यहीं तक एंड करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार ज़रूर कीजिए। चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर।